पे भौंकेगी। हम शियों को तुमने दीवारों पे काफर लिखा है, हमने अपने बच्चों को चुप करवाया। कुछ नहीं होता, लिखने दो, हमें अपने मुल्क अमन अजीज है। तुमने हमारे जुलूसों के रास्ते रोके हैं, हम पुरअमन रहे। तुमने हमारे नौजवानों के जनाजे हमारे कांधों पे उठवाए, हम खामोश रहे। लेकिन हम अपनी जात की हद तक खामोश हैं। जहां नबी की औलाद और नबी की बात आए, फिर हमें कोई चीज अजीज नहीं है। मैं और ये बात भी मैं वीडियो कैमरे की मौजूदगी में कहना चाह रहा हूं, इस बंदे का ताल्लुक कतन सुन्नियत से नहीं है। सुन्नी मेरे भाई जो हैं वो तो मजहब आले मोहम्मद के इतने करीब हैं कि वो अहले बैत से प्यार करते हैं। और उसकी सबसे वाज़ेह दलील यह है कि अहले सुन्नत जय्यद उलमा इकराम ने और बड़े बड़े गद्दी नशीनों ने इसकी सख्त अल्फाज में मुजम्मत की। इसका मतलब है ये तकफीरियत और नासबियत के रूप में सुन्नियत की कमीज पहन के आया हुआ है। लेकिन ये कौम हजूम ना बने, ये कौम कौम बने। कतन ये नहीं है कि आप 4 दिन शोर करें और 4 दिन के बाद आपको पता ही ना चले, जैसे वो सिंध का एक मलाउन इमाम जमाना की गुस्ताखी करने वाले को ये कौम भूल गए। 4 दिन सोशल मीडिया पे शोर करने के बाद फिर आप ही खामोश हो जाए। नहीं, हमें इसका मंतकी अंजाम चाहिए। 2 मुतालबे हैं हमारे हुकूमत के सामने, 2 मुतालबे हैं। मैं जहां तक पहुंच सकता हूं, मैं अपनी जाती हैसियत से पहुंच रहा हूं। हमारे 2 मुतालबे, या मुनाजरा करवाओ या इसका सर दो। या एक बार ये झगड़ा सिरे से खत्म करो, इसका शौक पूरा करो, इसे को आए। ये बंद कमरे में बैठ के चैलेंज कर रहा है ना, तो हमें बता तो देख कहां बैठा है ये। हमें एड्रेस दे दे कि मैं यहां बैठा हूं, हम आ जाते हैं। मेरे वक्त का इमाम आने वाला है, हम इमाम को क्या जवाब देंगे? क्या हम उन बंदों पे तो लानत करते रहे जो 1400 साल पहले तेरी दादी को दरबार में बुलाते रहे, और वो बंदा हमारी आंखों के सामने रहा जिसने सैयदा की तौहीन की। फिर या तो ये कौम तबर्रा छोड़ दे या फिर नुसरत के लिए तैयार हो। हमारी एक आदत बन गई है कि हम मजमे में सिर्फ लानत बेशुमार की आदि। हमें ऐसे लोगों के लिए मैदान में निकलना पड़ेगा। ये लोग जो आज ये जो बरसाती मेंढक बोल रहे हैं क्योंकि इमाम का ज़ुहूर करीब है। अभी जिस लम्हे में हम बैठे हुए सूरज को ग्रहण लगा हुआ, दुनिया मौत के खौफ से घरों में छुप के बैठी हुई है। ये सारी तब्दीलियां तुम्हें बता नहीं रही कि कोई आ रहा है। मरीजों को कहां लेके जाते हैं? हॉस्पिटलों में। डॉक्टर मिन्नतें कर रहे हैं कि ना लेके आओ। लोगों ने जनाजे छोड़ दिए, मुसाफा छोड़ दिया। यहां तक जुल्म हो गया है कि रोजा रसूल की जालियों पे स्प्रे किया जा रहा है। काबे का तवाफ रुक गया है, हरमे हुसैन के दरवाजे बंद हो गए। तो तुम क्या समझते हो ये काम हमने किया? नहीं, उन्होंने मखलूक पे अपने दरवाजे बंद कर दिए। जाओ, अब हमसे बेहतर कहीं कोई पनाहगाह मिलती है तो ढूंढ के दिखा। ये वो वक्त था जब हमने अपना मजहब मनवाना था। ये वो वक्त था जब हमने अपना अकीदा मनवाना था। या मुसल्ले पे खाके शिफा रखना छोड़ दो, या फिर खाके शिफा पे यकीन करना शुरू कर दो। मेरे इमाम का फरमान है कि खाके शिफा मौत के अलावा हर चीज का इलाज। या तो घर में अब्बास का अलम लगाया ना करो, या फिर उस पर यकीन रखो। अगर याकूब को यूसुफ के कुर्ते से आंखें मिल सकती हैं, तो तुम्हें अलम के फरेरे से शिफा नहीं मिल सकती। क्या सोच के तुम घरों में बैठ गए दबक के? मौत से कौन बचाता है? ये वक्त था जब ये देख कितना अकीदे की एक खतरा आया तो अकीदे खुल के सामने नहीं आ गए। मस्जिदों को ताले, सफे खींच ली गई, दरवाजे बंद कर दिए गए, इमाम बारगाह बंद कर दिए गए। ये है अकीदा, बस इतना अकीदा। एक झटका आया है, सिर्फ एक झटका।
اور مخلوق اللہ سے بھی پیچھے ہو گئی, مولا سے بھی پیچھے ہو گئی. یہ وقت ہے جب ہم نے اپنا عقیدہ منوانا ہے. اپنے عقیدوں کو پختہ کرو, یقین کرو کہ ظہور بالکل قریب ہے. کسی بھی وقت تمہارے کان میں صدا آ جائے گی کہ تمہیں مہدی بلا رہا. میرے سامنے کوئی مجھے ماں کی گالی دے, میں قتل کرنے پہ آ جاؤں, اور لوگ نبی کی بیٹی کو گالی دیتے رہے. ہمارا مطالبہ ہے, ہم پرامن قوم ہیں, ہم نے اپنے نوجوانوں کو بہت مجبور سے روکا ہوا ہے. ہم اس گھر کے معاملے میں مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں. اس نے توہین پہ توہین کی, ہم سے برداشت نہیں ہو رہی. یہاں حکومت مناظرے کا بندوبست کرے. اگر حکومت مناظرے کا بندوبست نہیں کر سکتی تو اس ملاؤن کو جلد از جلد سزائے موت دی جائے. گستاخ زہرا کی اس دنیا میں رہنے کی گنجائش نہیں ہے. ڈوب کے مر جاؤ بغیر تو تمہارے اندر کی نفرت ابھی بھی ختم نہیں ہوئی. 4 گھنٹے تم نے دربار میں کھڑا کیے رکھا محمد کی بیٹی.